हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट की जो हम सबको बहुत पसंद है, हम सभी बहुत ज़्यादा इसको खाते भी हैं। इसको बहुत सारी स्वीट डिशेस में सब लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इसको डेली रूटीन में शायद ही कोई कंज्यूम करता है। तो इस ड्राई फ्रूट का नाम है वॉलनट, यानी कि अखरोट। अखरोट जो होता है, वैसे तो सारे जितने भी आपके जो हम नट्स और सीड्स हैं इसकी बात करते हैं, इन सब में हम बोलते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ये आपके लिए फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करते हैं, बॉडी में आपकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हाई फाइबर, हाई फैट और हाई प्रोटीन कंटेंट इसमें होता है। तो एक तरीके से जो सारे सीड्स एंड नट्स हैं सेम तरीके का काम करते हैं, सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा खास है इसमें जो इसको बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बाकी जो सीड्स एंड नट्स हैं उससे ये सुपीरियर बनाता है। जितने भी नट्स हैं उसमें इसमें जो फैट क्वांटिटी होती है वॉलनट में, ये बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हाई फैट कंटेंट है और जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसको अल्फा लिनोलेनिक एसिड टाइप का ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो इसमें मिलता है। और हमारी बॉडी क्रेव करती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, क्योंकि बॉडी में ज़्यादातर क्वांटिटी में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी में जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं जितनी क्वांटिटी में चाहिए उससे काफ़ी कम क्वांटिटी में रहता है। कोई भी चीज़ जब हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है तो बॉडी उसको बहुत ज़्यादा उससे हेल्थ बेनिफिट्स उठाती है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। तो जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है फ्री रेडिकल से, क्योंकि कोई भी टॉक्सिन उसमें पहुंच जाता है, कोई भी उसमें जो बैड मटेरियल है गट से एब्सॉर्ब होकर पहुंच जाता है, तो हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो जो वॉलनट का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इन ब्लड वेसल्स को जाकर जो इनके फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करता है और इसकी हीलिंग में मदद करता है, यानी वेसल से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं इन प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। और नेचुरली अगर ब्लड वेसल्स कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं तो आपकी बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें एक खास तरीके की क्वालिटी है जो कि एक अपोप्रोटीन बी नाम के जो प्रोटीन है इसकी क्वांटिटी को ये कम करता है। और जब आपकी बॉडी में अपोप्रोटीन बी की क्वांटिटी ज़्यादा है इसका मतलब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा है, और ट्राइग्लिसराइड्स डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी हार्ट डिजीज़ से। अगर आपकी इसमें ब्लड में इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल रही है इसका मतलब है कि आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो चूंकि इसको कम करता है यानी हमारी हार्ट हेल्थ की जो रिस्क है उसको भी कम करता है। और इसी वजह से 2004 में जो अमेरिकन फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसने इस क्लेम को कि वॉलनट हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है अप्रूव किया। और उसने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड्स यानी कि ऑलमोस्ट 45-50 ग्राम तक अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं डेली तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस हैं आपके वो कम हो जाएंगे। तो जिन लोगों को ऑलरेडी ऐसे हार्ट रिलेटेड इशू है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली में ऐसा लगता है कि हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है, उनको तो ये डेली ही कंज्यूम करना चाहिए। और ऑलमोस्ट कितना 45-50 ग्राम्स, चूँकि अभी ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर रहा है, ब्लड वेसल्स को क्लीन कर रहा है, यानी कि आपकी ये ब्रेन की भी हेल्थ को अच्छा कर रहा है। जब भी आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपकी ब्रेन हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब आपका बीपी कम होगा, जब आपकी ब्लड वेसल्स अच्छे से काम करेंगी तो आपके जो स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, ब्रेन रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। और वहाँ पे भी न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से पहुँचता है जो कि पहुँचना चाहिए। तो ये ब्रेन के लिए इसलिए बहुत अच्छा है, आपके स्ट्रोक के रिस्क को कम कर रहा है। सेकेंड, चूँकि ये हाई फैट कंटेंट होता है इसमें, और ब्रेन जो होता है दैट इज़ फैट लविंग ऑर्गन, उसको फैट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। और जब उसको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसा इतना अच्छा फैट मिल रहा है तो आपका ब्रेन थ्राइव करता है, जो ब्रेन की सेल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आपका ब्रेन रिलेटेड जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जैसे कॉग्निशन है, मेमोरी है, कैलकुलेशन है, ये सारे फंक्शन आपके बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको कैसा कन्फ्यूजन लगता है या फोकस्ड आप न होकर काम नहीं कर सकते हैं तो देखिए कहीं हो सकता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिले, यानी आप इसको डेली कंज्यूम करेंगे तो आप ज़्यादा फोकस्ड होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। और तीसरा, ये ब्रेन के लिए इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम सबकी गट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, गट हेल्थ सबकी ख़राब रहती है क्योंकि हम फास्ट फूड खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो जब आपकी गट लाइनिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो कोई भी जो एबनॉर्मल फूड मटेरियल है, पैथोजेंस हैं, कुछ भी आपके गट से होके दूसरी तरफ जो
ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है, उसमें चला जाता है। और गट लाइनिंग के आसपास हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कोई भी एबनॉर्मल मटेरियल दिखता है इम्यून सिस्टम को पहुंचता हुआ, तो वो तुरंत अलर्ट कर देता है पूरी बॉडी को कि कोई एबनॉर्मल मटेरियल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो पूरी बॉडी में वो भेजता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को रिलीज कराने लग जाता है, जो कि एक तरीके से केमिकल्स होते हैं। और ये इसी वजह से रिलीज होते हैं क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई फॉरेन बॉडी है, नॉर्मल मटेरियल हमारी बॉडी में पहुंच चुका है जो कि मेजर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, ये जगह जगह इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो अगर ब्रेन डैमेज हो रहा है इन साइटोकाइंस की वजह से, तो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ब्रेन से जो अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, ये सब इसी वजह से होती है। जब आप वॉलनट्स लेना शुरू करेंगे तो ये ऐसे साइटोकाइंस को भी न्यूट्रलाइज करता है, और जो ब्रेन के टिश्यूज जो डैमेज हो रहे हैं या हो सकते हैं उसको ये ख़त्म कर देगा, उसकी जो कोई भी पॉसिबिलिटी है उसको ये बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो ब्रेन के लिए 3 तरीके से बहुत अच्छा काम करता है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, फाइबर्स हैं, तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी गट को रिपेयर करता है, आपकी गट लाइनिंग को ज़्यादा हेल्दी बनाता है। और चूंकि इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो फैट कंटेंट होने की वजह से ये कीटो डाइट का भी काम करता है। कीटो डाइट उन लोगों को देने की सलाह दी जाती है, अक्सर उन लोगों को दिया जाता है जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी जिनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है। अगर उनको ये फैट वाली डाइट दी जाएगी, कीटो डाइट दी जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट उनका थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो जो फैट बर्निंग साइकिल है वो बहुत तेज़ी से उनकी बॉडी में चालू हो जाती है। तो चूँकि ये कीटो डाइट की तरह काम करता है, तो ये फैट बर्निंग साइकिल को प्रमोट करता है। इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फ़ैट में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ैट है। तो ये आपको सटाइटी भी देता है, यानी आप कम खाएंगे उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपको कैलोरीज जितनी चाहिए थी वो कम से ही मिल गई। तो ये आपके वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा वॉलनट खाएंगे और उसके बाद सोचें हमारा वजन कम हो जाएगा। इसका एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाइए, यानी आप फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को आप रिस्ट्रिक्ट करिए, और आप जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फाइबर रिच डाइट होती है, उसको ज़्यादा कंज्यूम करिए, और साथ में इसको भी कंज्यूम करिए। जब ये कॉम्बिनेशन आप बॉडी को देंगे, तो अगर आप ऑलरेडी अपना कुछ वेट लॉस रिजीम आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो प्रोसेस है फास्ट हो गई, यानी आपका फैट लॉस जो हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज तरीके से हो रहा है, जल्दी जल्दी आपका फैट लॉस हो रहा है। तो ये उसमें काफ़ी एडिशन का काम करता है। अब चूंकि ये आपको ये फैट लॉस करा रहा है, गट वॉल को हील कर रहा है, तो ये आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको भी कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपकी जो बीटा सेल्स हैं उसकी प्रॉब्लम, पैनक्रियास की उसकी प्रॉब्लम है, ये भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। गट हेल्थ जिसकी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गट हेल्थ जब अच्छी होगी, ओबेसिटी आपकी कम होगी, तो आपके डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो भी कम होंगे। ऑलरेडी अगर आपको हो गया है तो उसको भी ये काफ़ी हद तक कम कर देगा ब्लड शुगर लेवल। और इसमें बहुत ज़्यादा होता है विटामिन ई, जो कि आपकी हार्मोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये आपकी जो आपकी स्किन होती है उसको भी बहुत अच्छा करते हैं, आपकी जो एजिंग प्रोसेस को रोकते हैं, आपके कार्टिलेज की फॉर्मेशन को बेटर करते हैं, आपके जो स्किन को ग्लो कराते हैं। स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसी वजह से ये मेल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अक्सर लोगों को आजकल मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को भी ये वॉलनट भरपूर कंज्यूम करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, तो ये आपके कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को भी रोकने में मदद करता है, यानी तो ब्रेन डिजीज़ जो अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, इनको भी कम करता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है। यानी हर हाल में ये आपकी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वाला सोर्स है जिसको आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर आप इस बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड को आप डेली कंज्यूम करें। कंज्यूम करने के लिए आप इसको, जैसा मैंने कहा, 45 to 55 ग्राम्स तक आप इसको खा सकते हैं डेली। किसी भी चीज़ में आप स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ का भरपूर हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो खाली पेट खाना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और साथ में इसको अलग से खाना चाहिए, यानी किसी चीज़ के साथ मिक्स करके खाना नहीं चाहिए। और जितने भी नट्स हैं
स्पेशली उनको सोक करके खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है, वैसे स्किन भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, लेकिन साथ में स्किन जो इसकी होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कई बार टॉक्सिक मटेरियल भी होता है। तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए जब आप सोक करके खाते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है और जितना हेल्थ बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा बॉडी को मिलता है। तो उसको सोक करके डेली आप 45-55 ग्राम तक आप इसको डेली कंज्यूम करिए और आप देखिए 1 महीने 2 महीने तक कंज्यूम करके देखिए कि आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लोगों के साथ इसको शेयर करिए। अगर आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड और भी इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहिए, आप कर सकते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।